लक्ष्मी, क्या है ये सब? कुछ ये सब मैं नहीं सुनूंगी, चलो मेरे साथ। माय गॉड, अब क्या करूं? यही सही रहेगा। ओके। माँ जी, माँ जी। क्या है? क्या हुआ भरत, इतना क्यों घबरा रहा है? माँ जी, मैंने गुरुजी को फोन किया था तो वो इधर ही आए हैं। हाँ आया है, नहा धोकर पूजा करने गया है। तू क्यों घबरा रहा है? लो करके आ रहा हूँ। क्यों भरत, कैसे हो? गुरुजी, बहुत गड़बड़ हुई गुरुजी। क्या हो गया? गुरुजी, मेरी बीबी माँ बनने वाली है गुरुजी। चोर, नहीं होना चाहिए कह रहा है। माँ ऐसे ही बन जाती है क्या? कांग्रेचुलेशन। यहाँ जान पर बात बन रही है और आप कांग्रेचुलेशन कर रहे हैं। अब क्या किया जाएगा गुरुजी? क्या करेगा? पैदा होने वाले बच्चे का नाम क्या रखना है ये सोच। नाम रखने से पहले जान बचाने की बात की है। बिल्कुल ठीक। आ बैल मुझे मार, कहावत के जैसा। अरे रे, वो सब छोड़िए गुरुजी, मेहरबानी करके कोई उपाय बताइए गुरुजी। मैं तुझे कौन सा रास्ता दिखाऊं? मैं तुझे सही रास्ता दिखाऊंगा तो मुझे डर लगता है, और गलत रास्ता दिखाऊं तो बर्बाद होता है। तेरी बीबी माँ बनने वाली, अब कौन सा रास्ता बचा है? आप कोई भी रास्ता बताइए गुरुजी, मेरा प्रॉब्लम सोल्व हो जाना चाहिए प्लीज। अच्छा एक काम करते हैं, तेरे पे जो वक्त आया है वो सब पर नहीं आता, तेरे घर चलते हैं। मेरे घर पर? आप मजाक क्यों कर रहे हैं गुरुजी? मजाक की क्या बात है, तुम्हारे घर चलते हैं। जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, हिम्मत से काम ले, तैयार हो गया। गुरुजी, गुरुजी। हेलो हेलो नरसिम्हा भाई, तुम्हारी बहन के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है, तुरंत आ जाओ। क्या मेरी बहन के साथ नाइंसाफी? लक्ष्मी के हाथ में कपूर नहीं, जलता हुआ कोयला भी रख दो ना तो उसका हाथ नहीं कांपेगा, जुबान भी नहीं खुलेगी। क्यों, जानती हो उसके पेट में पलने वाला बच्चा तेरे वंश का खून है। सोचो शांता देवी, उस बच्चे को पलने दोगी या फिर जिंदा जला दोगी? इतनी इज्जतदार लड़की को अपनी बहू मानकर स्वीकार करोगी या मेरी तरह लावारिस बना के बाल ढकेल कर 4 लोगों के कंधे पर मेरी अर्थी घुमा के फिर समाधि बना के उसमें दूध घी छोड़ के आराम से रहना चाहती हो? मामा से अनजाने में हुई गलती को सुधार कर उसे माफ करने के बजाय उनका बहुत बड़ा गुनाह मानकर उन्हें तुमने अपने घर से बाहर निकाल दिया और उनकी अर्थी बनाकर मामा का फोटो उस पर रख के उसे पूरे गांव में घुमाकर फोटो की समाधि बना दी। इससे क्या साबित करना चाहती हो तुम? तुम्हारी दौलत और ये घमंड दुनिया के सामने दिखावा के सिवा तुमने किसी का प्यार और विश्वास पाने की कोशिश नहीं की। तुमने तो हमेशा सबों के दिलों में दहशत का बीज ही बोया है। माँ, बच्चों की उम्र जब 16 की हो जाए तो उन्हें दोस्त की नजर से देखना चाहिए, शास्त्र भी कहता है। लेकिन शांता देवी, तुमने क्या किया? घर में सबको बेवकूफ और नासमझ साबित करके अपने आप को एक महारानी समझती रही। जवान होने के बाद किसी भी इंसान के अरमानों को बांध के नहीं रखा जा सकता है। तुम्हारे डर की वजह से जवान होने के बाद भी सारे अरमानों को दबाकर काम करते हुए दिन गुजार रहे हैं। राम को और लक्ष्मण को कूली से भी बदतर बना के रखा है तुमने। तुम सिर्फ मुझे प्यार की नजर से देखती थी, मैं तुमसे खुश होने का सिर्फ नाटक करता था। अंदर से मैं कितना दुखी था ये सिर्फ मैं जानता हूं। मातृदेव भव ये कह के मेरे बच्चे मेरी पूजा करते हैं, तुम ये सोच रही हो तो तुम्हारी जैसी बेवकूफ औरत और कोई नहीं है। तुम उसके हाथ में कपूर देकर सच्चाई जानो कि ये माँ नाम की चुड़ैल कितनी जल्दी मरेगी, उतनी जल्दी मेरे दिल को तसल्ली मिलेगी, उसका दिल कह रहा है। सांस में भी जहर उगलने वाली एक नागिन हो तुम। 9 महीना कोख में रख के जन्म दिया, पाला पोसा, इसलिए इज्जत देते हैं हम आपको। उसी इज्जत पर अगर कायम रहना चाहती हो तो ममता भरी दिल से एक माँ की तरह मेरे दोनों भाइयों की शादी करा के अपने बेटों और बहुओं के साथ खुश रहो। नहीं तो तुम्हारी दौलत, अकड़ और घमंड तुम्हारे लिए सब कुछ है तो हम लोगों को भूल जाओ। क्या कह रहा है भरत? 9 महीने कोख में रख के पाला पोसा, उसी की कीमत चुका रहा है क्या? इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि सच्चाई यह है कि शांता देवी ने ना तुझे पाला है ना तुझे पैदा किया है।
जो आज तक तुम लोग नहीं जानते वो सच्चाई मैं बता रहा हूँ। तुम्हारी माँ के मरने के बाद तुम्हारे बाप ने दूसरी शादी की, तब ये महसूस किया कि बच्चों को माँ की कमी ना हो, तो शांता देवी माँ बनकर आई। सौतेली माँ सगी माँ जैसी हो सकती है, ये सोच रहा था तुम्हारा बाप। शांता देवी जिस तरह तुम्हें पाल रही थी, प्यार कर रही थी, वो देख के तुम्हारा बाप बहुत खुश हुआ। लेकिन मरते समय सोचा, तुम्हें इतने लाड़ से जो पाल पोस रही है, कल तुम्हारे बड़े होने पर अगर वो भूल गई तो तुम क्या करोगे? इसलिए अभी से तुम उन्हें अपने अंडर में रखो, उनसे वादा लिया। मिस्टर भरत, तुम्हें इतने प्यार से जो शांता देवी ने पाला है, उसका असली कारण तुम्हारा बाप है। छोटा वाला मेरा सबसे लाडला, उसे किसी बात की कमी नहीं होनी चाहिए, यह कहकर आखिरी सांस ली थी उसकी कसम निभाने के लिए। तुम नहीं जानते कि उसने क्या किया। राम और लक्ष्मण को अलग रखकर तुमको सबसे ज्यादा प्यार दिया, और उसी को तूने जहर उगलने वाली नागिन देकर नाम दिया। शाबाश। हाँ भाई, दो गाली दो। तुम्हारी जो भाभी होना चाहिए थी, उसने तुम्हारी बहन बनकर तुम्हें भाई बनाकर रखा, इसलिए तुमने उसको गाली दी। ये क्या कह रहे हो तुम? कहना चाहिए वही कह रहा हूँ। मिस्टर बलराम, तुम्हारा भाई माफ करना। शांता देवी का पति मरने से पहले ये मेरा भाई है ये पता चलेगा तो बड़ा होने के बाद जायदाद से हिस्सा मांगेगा। वो कोई चीज की कीमत नहीं जानता, वो सब कुछ गवा कर लावारिस की तरह भटकता रहेगा। इस बात की मुझे फिक्र है, इसलिए तू उसे अपना भाई मानकर अच्छे से पालना, तब तक जब तक कि वो अपनी पूरी जिम्मेदारी उठाने लायक ना हो जाए। जब तुझे यकीन हो जाए, उस दिन उसके हिस्से की जमीन देकर उसका घर अलग बसा देना, सारी सच्चाई बताकर। ऐसे इंसाफ की ये देवी है। इतना सब कुछ हुआ, मुझ जैसे संगीतकार को कैसे मालूम हुआ, यही सोच रहे हो ना? इसीलिए मुझे गुरु कह रहे हैं। बरसों से इस घर का हिसाब किताब लिखने वाले इस नमस्ते को सब कुछ पता है, फिर भी इसने सब कुछ क्यों नहीं बताया? किसी को यह बात पता न चले, शांता देवी ने कसम दी थी। घर में जो कुछ हो रहा है ये देखकर कहा नहीं जा रहा है, देखकर रहा भी नहीं जा रहा है। लास्ट में आके मुझे बताया, क्योंकि मुझे नहीं बताने इस बात की कसम नहीं दी थी। दिए की एक बाती खुद को जलाकर दूसरों के लिए रोशनी करती है। कितना भी दुख दर्द हो, अपने ही अंदर छुपाकर ये शांता देवी इतने दिनों तक क्यों चुप रही? पता है तुम्हें क्या बात थी? उसके पति ने मरते वक्त जो उसे वचन दिए थे उसे निभाने के लिए। इतना ही नहीं, तुम्हारे पिता की मौत के बाद शांता देवी आगे पीछे अपने कुछ भी नहीं सोचे बिना तुम्हारे बाप की जो भी जमीन जायदाद थी वो सब तुम तीनों को हिस्से में बांट दी, तुम्हारे नाम कर दी। जानते हो क्यों? नमस्ते, नमस्ते प्लीज दो, लो पढ़ो इसे। पैसे की कोई लालच न रखकर भी लालची घमंडी कहकर तुमने बुरे से और बुरा एक नाम दे दिया। बच्चे प्यार से पले बड़े ये सोचने वाली को ऐसे जालिम मर के शमशान पहुंच जाए उसको ये आशीर्वाद दे रहे हो? माँ के पैरों के नीचे जन्नत और औरत सही संसार आबाद है। ऐसे समाज में तुमको खुशी देके अपनी खुशी त्यागने वाली ऐसी देवी को आहा कितना बेहतरीन तोहफा दिया है। शांता देवी, मैंने जो नाटक खेला उसके लिए माफी चाहता हूं। लक्ष्मी मेरी बहन ना सही, तुम्हारी बहू जरूर है। उसके पेट में पल रहा बच्चा तुम्हारा ही वंश है और उस बच्चे का बाप भरत है। मेरी बहन के साथ नाइंसाफी की तरह मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या कर रहे हो? नरसिम्हा, तुम छोड़ो। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे।
मेरी बात सुनो, बड़ों के जैसी जल्दीबाजी मत करो। बहना, छोटी बहना। भैया भैया छोड़ दो मुझे। नसीमा मेरी बात सुनो बेटा, ऐसा अनर्थ मत करो। शादी के बाद लड़की अपने ससुराल में ही अच्छी लगती है। ये सब मैं कुछ भी नहीं जानता। मुझे मेरी छोटी बहना प्यारी है। देखो माँ, ये सब बात यहीं पर खत्म करो। मैं अपनी छोटी बहन को लेकर जा रहा हूँ। तुम हटो माँ, चलो बहन। रुक जाओ। तुम्हारे बहन के पेट में नहीं, आगरा वाली बेटी के पेट में चांद सा बच्चा पल रहा है। उसको हमें लौटा दो और अपनी बहन को लेकर चले जाओ। हम नहीं रोकेंगे। ये क्या बोल रही है माँ? तुम्हारी बहन के कोख में इस खानदान का अंश पल रहा है, यही कह रही है। तुम अभी मामा बनने वाले बेटा। ऐसा था तो मैं क्यों नहीं बताया? इसीलिए तो इसका लाड़ प्यार से ध्यान रखना चाहिए। और एक तू है जो मारपीट करने चला। अब कुछ समझ में आया क्या और समझाऊं? छोटी बहन, तेरी कोख में छोटा बच्चा है, मैं मामा बन गया। माँ, छोटी बहना। भारत, ये मेरी बहन बाद में, पहले तेरी बीवी है। इसकी बीवी नहीं है, शांता देवी की बहू है। इज्जत है इस घर की। अच्छा ससुराल मिला। आज से 2 संगीत प्रेमियों का घर बस गया है। ये लोग बिल्कुल ठीक थे भाई, मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैं बहुत मेरा मजाक उड़ा रहा है क्या? मैं बहुत प्यार से देख लूंगा। इसी तरह सारे देश के कोने कोने में प्यार पलता रहे। इसी आशीर्वाद के साथ इस छोटी सी कलाकृति को भारत के कलाकारों को अर्पित करते हुए नमस्कार बोलो ना। नमस्कार। नमस्कार।